इस लेक्चर में हम कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन के ऊपर बात करेंगे। बहुत डिटेल में हम बात अपने प्रीमियर के लेक्चर्स में कर चुके हैं और हमने सारी थ्योरेटिकल कलर स्कीम्स और डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर बात की। आफ्टर इफेक्ट में भी ये ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि प्रीमियर में आपके पास हैं, बल्कि कुछ इसमें डिफरेंट भी हो सकती हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट इसमें जहाँ पर आप कंपोजिटिंग करते हैं या फिर जहाँ पर आप ग्रीन स्क्रीन करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि आपने उसको कलर करेक्ट या कलर ग्रेड करना हो। अप्रोच तकरीबन वही है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े से कंट्रोल और थोड़ी सी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है। आइए इसमें भी देखते हैं। मेरे पास एक एनिमेशन मौजूद है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट की थी, और इसमें हमने 3 डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हुई हैं, जिसमें मेरे पास एक ये वाली फ़ाइल है, एक ये वाली फ़ाइल है, और मेरे पास ऊपर से जो जहाज़ गुज़र रहा है, एक वो है। तो कलर करेक्शन को इस पे देखते हैं। हम इस पे देखते हैं कि किस तरीके से हम कलर को थोड़ा-सा एडजस्ट करके, जिस तरह पहाड़ है इस वक़्त बहुत हमारे पास वार्म में है, और जो ऊपर जिस तरह के बादल छाए हुए हैं वो बिल्कुल इस वक़्त कूल से हैं और बिल्कुल आप देख रहे हैं ब्लू कलर में है। नीचे देख के लग रहा है कि गर्मी है, ऊपर देख के लग रहा है कि थोड़ी-सी सर्दी है। तो हम इनको थोड़ा-सा बैलेंस करते हैं आपस में कलर करेक्शन के थ्रू। और जो तीसरा एलिमेंट हमारे पास है, ये जो जहाज़ गुज़र रहा है, बिल्कुल इस वक़्त 3D में से बना हुआ आया था। इसको कलर ग्रेड करके कोई हम रियलिस्टिक तो नहीं बना सकते, वो एक फ़ोटो रेंडरिंग एक अलग चीज़ होती है जहाँ पर आप रियलिस्टिक रेंडर्स करते हैं। लेकिन हम इसको भी इसके साथ इतना ग्रेड ज़रूर करेंगे कि वो बिल्कुल उसी का एक हिस्सा लगे और उसी टोन में, उसी फ़ील में आप इसको देख सकें। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो हमारे पास ये पहाड़ वाली लेयर है, हम इसको इस पे काम करते हैं। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कलर करेक्शन के लिए पूरा एक ये इफ़ेक्ट्स के अंदर, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर ये पूरा टैब मौजूद है। आई एम श्योर इसमें भी वो सारी ऑप्शंस हैं जो कि आपके पास एडोबी प्रीमियर में होती हैं। अगेन वही वाली बात जो हम पहले भी कर चुके हैं कि आपको सिर्फ ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपने किन एरियाज़ पे काम करना है और आपने किस अप्रोच से काम करना है। इफ़ेक्ट आपके पास प्लगइन कोई भी हो, आपको अगर पता है कि आपने इसमें से इसकी जो वार्मथ है वो कम करनी है, या फिर आपने एक्सपोज़र पे काम करना है, ब्लैक्स पे, मिड्स पे, वाइट्स पे काम करना है, तो उसके हिसाब से आप कोई भी टूल हो, कोई भी इफ़ेक्ट हो, आप उस पे काम कर सकते हैं। सबसे ज़बरदस्त हमारे पास लुमेट्री की ऑप्शन इसमें भी मौजूद है, जो कि प्रीमियर में हमने पूरा टैब था उसको देखा, और मेरे पास यहाँ पर लुमेट्री का पूरा इफ़ेक्ट मौजूद है। उसमें मेरे पास ये चॉइस सबसे अच्छी बेहतरीन ये होती है कि आपके पास बेसिक कलर करेक्शन से लेके उसकी फाइनल लुक तक, अगर आपने विनियट वगैरह देना है तो वो सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ से लुमेट्री सेलेक्ट करूँगा। ये वही लुमेट्री है जो प्रीमियर में भी हमने यूज़ किया था। इसको एज अ इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर इस पे अप्लाई किया। ये लेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, डबल क्लिक किया तो इस लेयर पे लग गया। वही सारी ऑप्शंस हैं, बेसिक, क्रिएटिव, कर्व्स वगैरह सब कुछ है आपके पास। थोड़ा सा इसको हम पहले तो इसकी वाइट बैलेंस से ही इसको एडजस्ट कर लेंगे। आई एम श्योर ये काफ़ी हद तक वैसे ही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने वाइट बैलेंस को ज़रा वार्म की तरफ लेके जाना शुरू किया है। तो इस वक्त जो बिल्कुल डार्क थे, अगर मैं इसको येलो की तरफ लेके जाऊँ, आप देख रहे हैं कि वो और येलो हो रहा है एरिया। और अगर मैं इसको ब्लू कलर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा ब्लू की तरफ चला गया। ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखना ही है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, और थोड़ा सा हम इस पे टिंट ग्रीन का या फिर कुछ थोड़ा सा मेजेंटा भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम इस पे ओवरऑल इसकी लुक पे काम करेंगे। बाकी ऑप्शंस भी मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक कलर्स पे काम करना है, इस पे मेरे पास कुछ शेडोज़ में ये एरियाज़ हैं, मिड्स में मेरे पास ये हैं, और बाकी मेरे पास कुछ हाइलाइट्स भी हैं। तो इनको भी थोड़ा-थोड़ा सा मैं ब्लू की तरफ लेके जाता हूँ, और कुछ एरियाज़ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ज़रा वार्म ही रखूँ, ताकि मेरे पास एक रिफ़ाइन किस्म का कॉम्बिनेशन बने। मे बी हाइलाइट्स को मैं थोड़ा-सा येलोइश वार्म रखता हूँ, और मिड टोन्स को मैं थोड़ा-सा ब्लू की तरफ ले जाता हूँ। और थोड़ी-सी मैं सोच रहा हूँ इस वक़्त सैचुरेशन भी, जो कि इसकी कलर की इंटेंसिटी है, उसको भी थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, ताकि जो कलर्स हैं वो उसके ऊपर बेहतरीन विज़िबल हो सकें। और इस वक़्त हमारे पास हमने थोड़ी-सी ये ट्विकिंग इसकी जो अभी कलर से की है, वो आप देख सकते हैं। इसकी जो ऊपर लेयर है थोड़ा-सा उसको भी हम देख लेते हैं, या फिर ये जो एरोप्लेन है हमारे पास, इस पे ऑलरेडी ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, इस पे भी लुमेट्री लगाएँगे, और इसको बेसिक करेक्शन से हम थोड़ा-सा एडजस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क है, इधर काफ़ी लाइट है, और इसको हम ब्लू ये ऑलरेडी है,
तो मे बी हम इसके जो बाकी हमारे पास ऑप्शंस हैं, हाइलाइट्स को थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं, और इसके अलावा जो डार्कर एरियाज़ हैं शेडोज़ के अंदर, थोड़ा सा हम उसको भी बढ़ा देते हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास जो डार्क थे वो इस वक्त थोड़ा सा बेहतर लेट हो चुके हैं। और फर्दर हम अगर चाहें तो कलर वाइज भी इसको थोड़ा सा हम इसको वार्म की तरफ ले जाएं। तीसरा जो हमारे पास स्काई है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ग्रेड हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम उसको करें, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम उसको भी एडजस्ट करना चाहें, या अगर मैं थोड़ा सा वार्म की तरफ लेके गया हूँ तो ब्लू भी है और साथ में थोड़ा सा वार्म भी हुआ है। तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि कहीं पर चलें रोशनी है कहीं किसी सोर्स से, और हम इसका ग्रेड इस तरह से इसको छेड़ सकते हैं। जो माउंटेन वाला हमारे पास ये लेयर है, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने बेसिक कलर करेक्शन में से। मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा सा आप हाइलाइट्स और शेडोज़ पे काम किया जा सकता है। थोड़ा सा एक्सपोजर हम इसका कुछ पॉइंट्स कम कर लेते हैं। तो ये अभी हमने थोड़ी चेंजेस की, और उसके बाद अगर मैं इन सब को ओवरऑल एक ही लुक में लेके जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे ऐड कर लूँ, और इसका यूजेज हम प्रीमियर में भी देख चुके हैं। और एडजस्टमेंट लेयर लगाने के लिए आपको यहाँ राइट क्लिक करना होगा, न्यू के अंदर आपके पास ये एडजस्टमेंट लेयर की ऑप्शन मौजूद है। और बिल्कुल हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं, प्रीमियर में भी आफ्टर इफेक्ट में भी हम इस पर बात कर चुके हैं। अब आप इस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास उसी तरह से ही वो सब पे अप्लाई होगा। इस पर हम एक लुमेट्री लगा देते हैं और हम इसको ट्राई करते हैं। इसके क्रिएटिव में जाके हम कोई लट लगाना चाहें, लुकअप टेबल कोई लगाना चाहें वो लगा लें, या फिर हम इसको बिल्कुल ही अपना कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाहें वो क्रिएट कर लें। इसकी इंटेंसिटी हम थोड़ी सी लट की कम कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि एसएल बिग मैंने लगाया था तो एक आपके पास इस तरह से लुक आ रही है। और फर्दर आप इसको जो भी आप चेंजेस करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, वो आपके पास ओवरऑल पूरी वीडियो में और इन सब एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास वो लुक इस तरह की बन जाएगी। इस लेयर को यहाँ से हम ऑफ करके देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो लुक आ रही है फाइनल वो कुछ इस तरह से है, और पहले हमने इंडिविजुअली भी इन पे काम किया। तो इस तरीके से हमने कलर करेक्शन भी इस पे अप्लाई की, हमने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लेयर्स पे और उसके बाद ओवरऑल एडजस्टमेंट लेयर पे भी काम किया। लुमेट्री के अलावा भी इसमें बहुत सारे प्लगइन्स, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, और आप उसी तरह जिस तरह से हम प्रीमियर में करते रहें आप इसके अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसकी मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, और आगे लेक्चर्स में हम और चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।